इस बार संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को रखा जा रहा है, जिसको तिलकुटनी का व्रत भी कहा जाता है। इस पावन दिन में गणेश जी भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। संकट चौथ का व्रत रखने से संतान निरोगी और दीर्घायु होती है। मान्यता है कि भगवान गणेश की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को पारण किया जाता है। तो आइए संकट चौथ के व्रत वाले दिन सुने जाने वाली देवरानी जेठानी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसको बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाना खा लेंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए दिया तो वह बोला कि मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दें। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी, पाटे मारी निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोछूं नींद में मग्न। अब देवरानी को गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोछोंगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने के लिए गए, बोले, चाची चलो माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ से बताया कि चाची का घर तो पूरा हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने जो उसके साथ हुआ वह सब जेठानी को बताया। घर जाकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाते से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, तो अब मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर रात को सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है,
क्या खाऊं? जेठानी ने कहा। हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते घी में चूरमा बनाकर छीके में रखा है। फल और मेव भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले। अब निपट्टे कहाँ? जेठानी बोली। उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहे वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो सारे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे? जेठानी ने घर की गंदगी को बहुत साफ करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी और ज्यादा फैल गई। जेठानी के पति को पता चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, लेकिन फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगे। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया, यह सब उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन अपने देवरानी को देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, है श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड्डी हुई मोहरों की हांडी के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार बालस्वरूप में आए हुए गणेश जी ने सभी चीजों का बंटवारा करवाकर अपनी माया को समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने देवरानी पर कृपा करी, ऐसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुंकार भरने वाले, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। लेकिन जेठानी को जो सजा दी, वैसे किसी को भी मत देना। जय श्री चौथ गणेश जी महाराज की।